आज सुबह सुबह 6:30 बजे जब आप में से ज्यादातर लोग शायद सो रहे होंगे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक भारत को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। वो सुबह सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने कोरोना की मेड इन इंडिया कोवैक्सीन का टीका लगवा लिया। और तभी से प्रधानमंत्री की वैक्सीन लेते हुए ये तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जब मोदी ने वैक्सीन नहीं ली थी तब भी राजनीति हो रही थी, और आज जब वैक्सीन ले ली है तब भी इस पर जमकर राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जब वैक्सीन ले रहे थे तो उन्होंने गले में असम का गमछा पहना हुआ था। अगर आप देखें ध्यान से तस्वीरों में तो गले में आपको असम का गमछा नजर आएगा, और असम में चुनाव भी है। और जिन 2 नर्सों ने उन्हें टीका लगाया, ये जो 2 नर्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से एक पुदुचेरी की है और दूसरी नर्स केरल की है। अब विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को छोड़कर इसे ही बड़ा मुद्दा बना दिया है और आरोप लगाया है कि ये चुनाव प्रचार के लिए मोदी का पब्लिसिटी स्टंट है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी एम्स पहुंचे तो कैसे पहुंचे, एम्स में क्या हुआ और कैसे इस पर राजनीति शुरू हो गई। देश में आज से कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, और वैक्सीनेशन के इस चरण की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 6 बजे ही कर दी। प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। यह वैक्सीन हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने बनाई है और यह मेड इन इंडिया वैक्सीन है। यह देश की इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं और इस पूरी मुहिम को खुद लीड कर रहे हैं सबसे आगे से, जब आज उन्होंने खुद यह तय किया कि वो कोवैक्सीन लगवाएंगे। आज दूसरे चरण में 60 वर्ष से ऊपर के लोग और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगाने की जानकारी खुद ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताई और उन्होंने लोगों से भी इस वैक्सीन को लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन के लिए सुबह सुबह का समय चुना। जैसा हमने आपको बताया, आप में से ज्यादातर लोग तो उस समय या तो सो रहे होंगे या हो सकता है बस आप उठे ही होंगे। इस दौरान जब प्रधानमंत्री एम्स पहुंचे तो उनके लिए कोई ट्रैफिक नहीं रोका गया, किसी को कोई समस्या नहीं आने दी गई। एम्स में आम लोगों का वैक्सीनेशन तय समय पर बिना किसी रुकावट के शुरू हुआ और प्रधानमंत्री को वैक्सीन की दूसरी और फाइनल डोज 28 मार्च को लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी सुबह आए आज वैक्सीन लगाने के लिए, और उन्होंने मेरा ये मानना है कि देश को 3-4 बहुत अहम जो है मैसेजेस दिए। पहली चीज़ तो यही कि उन्होंने आगे आके जब उनकी बारी आई तो वैक्सीन लगाया, अपनी बारी का वेट किया, लेकिन जैसे बारी आई सबसे पहले वो आगे आए और उन्होंने देश में कुछ सब लोगों को ये दिखाया कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ़ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब ख़त्म होनी चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है, जहाँ पे जो आपको मिल रही हैं आप वो लगाएं, और वो दोनों सेफ़ हैं और दोनों आपको सुरक्षित करेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी आज वैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के अलावा सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी वैक्सीन लगवाई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन सब लोगों ने आज ही पहले दिन ही वैक्सीन लगवा लिया। ऐसा लगता है जैसे सारे लोग बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये वैक्सीन लगवाई वैसे ही उनकी सरकार के बाकी मंत्रियों ने भी धीरे धीरे ये वैक्सीन लगवानी आज ही के दिन शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के
कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इन सवालों पर अब विराम लग गया है कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। आप तो जानते हैं पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस चल रही थी कि वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे थे कि पहले दूसरे लोगों का देख लेते हैं कि जो लोग लगवा रहे हैं उन्हें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूजन में थे और फैसला नहीं ले पा रहे थे कि आगे क्या करना है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ये वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद से एक ही दिन में बिल्कुल माहौल बदल चुका है देश का। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा की, अपनी बारी का इंतजार किया। बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, इस पर राजनीति हो रही थी कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को ही ये वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। जब 16 जनवरी को ये वैक्सीन आई थी तो बहुत सारे लोगों ने मांग की थी कि सबसे पहला जो टीका है वो खुद लगवाएं। लेकिन उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया, उन्होंने इस लाइन को तोड़ा नहीं, क्योंकि पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जानी थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने उस चरण में खुद वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि वो इन दोनों ही लोगों में नहीं थे। इसलिए उन्होंने दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाई, जब 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के देश के तमाम आम लोगों के लिए यह वैक्सीन खोल दी गई। तब जाकर आज उन्होंने सुबह सुबह ये वैक्सीन लगवाई है, और वो भी सुबह सुबह इसलिए ताकि बाकी के लोगों को कोई परेशानी ना हो। एम्स में आज हजारों लोग रहे होंगे, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। इसलिए जब तक लोगों को एहसास होता तब तक तो प्रधानमंत्री ये टीका लगवा के वापस जा चुके थे। इसीलिए सुबह सुबह 6 बजे वो वहां पहुंच गए, 6:30 बजे टीका लगाया, और 7 बजे तो उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था कि मैंने आज अपना वैक्सीनेशन करा लिया है। इसलिए उन्होंने लाइन नहीं तोड़ी, अपना समय आने का इंतजार किया। आज 1 मार्च से जब दूसरा चरण शुरू होने वाला था, अब वो क्वालिफाई करते थे ये वैक्सीन लगवाने के लिए, इसलिए आज लगवाई। प्रधानमंत्री के कोवैक्सीन लगवाने के बाद अब इस विवाद पर भी विराम लग गया है कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, विदेशी वैक्सीन लगवाई जाए या हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन लगवाई जाए, कौन सी बेहतर है। आप तो जानते हैं ये भी एक बड़ा विवाद हमारे देश में चल रहा था। अभी तक भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं कोविड की, एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरी का नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हैदराबाद में बनी हुई भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, और कोविशील्ड जो है वो विदेशी वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इस पर शोध किया गया था। यही 2 वैक्सीन है, और बहुत सारे लोगों के मन में यह था कि वो कोविशील्ड लगवाएंगे क्योंकि ये विदेशी है, ये ज़्यादा अच्छी होगी। और कोवैक्सीन को लेकर हमारे देश में बहुत तरह के विवाद चल रहे थे, कन्फ्यूजन चल रहा था कि लगवाएं या नहीं लगवाएं। बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि स्वदेशी वैक्सीन पर नहीं बल्कि विदेशी वैक्सीन पर भरोसा करना चाहिए। भारत में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब कई राज्य सरकारों ने अपने अस्पतालों में कोविशील्ड दिए जाने की मांग की थी। यानी बहुत सारी तो राज्य सरकारें ही ये कह रही थी कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए, हमें मेड इन इंडिया वैक्सीन नहीं चाहिए, हमें तो विदेशी कोविशील्ड ही चाहिए। और बड़े बड़े शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा समझदार मानते हैं, वो भी एक दूसरे को यही राय दे रहे थे कि कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड लगवाओ, क्योंकि कोविशील्ड विदेश में बनी हुई है, इस पर शोध रिसर्च ज़्यादा अच्छा किया गया होगा। ये तो हमारे देश की वैक्सीन है, ये शायद उतनी कारगर साबित ना हो। इसलिए कोवैक्सीन की जो मांग है वो लगातार धीरे धीरे कम हो रही थी और लोग कोवैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे। आमतौर पर हमारे देश में लोग यही सोचते हैं कि इंपोर्टेड जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने पूरे माहौल को एक ही दिन में बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए मेड इन इंडिया कोवैक्सीन का चुनाव किया और देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की रिसर्च पर पूरा भरोसा जताया। इससे आप सोचिए हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के जो डॉक्टर हैं, उन्हें कितना भरोसा मिला होगा, कितनी प्रेरणा मिली होगी और उन्हें कितनी खुशी मिली होगी कि इस देश के प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया वैक्सीन को चुना। प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद अब लोगों में वैक्सीन को लेकर जो डर था वो अब लगभग समाप्त हो चुका है। लोगों ने ये तस्वीर जैसे ही देखी और लोगों को लग रहा है कि अगर मोदी ने लगवा लिया तो हमें भी ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, और अगर मोदी कोवैक्सीन लगवा रहे हैं तो फिर कोवैक्सीन ही अच्छी होगी। संदेश साफ है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने से बिल्कुल ना डरें और जो भी वैक्सीन आपके लिए चुनी जाए उस पर भरोसा करें।
आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने ज़रूर कोवैक्सीन लगाई है और भारत के वैज्ञानिकों का और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का भरोसा बढ़ाया है। लेकिन अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको भी कोवैक्सीन ही लगवानी है। आप जिस भी अस्पताल में जहां भी जाएंगे वहां या तो आपको कोवैक्सीन मिलेगी या कोविशील्ड मिलेगी। दोनों बहुत अच्छी हैं और जो भी आपको दी जा रही होगी वैक्सीन, आपको उसे पूरे भरोसे के साथ लगवा लेना चाहिए। ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगवाई है और आज मैंने दिन भर में ये देखा कि कैसे कोवैक्सीन के पक्ष में पूरा माहौल बदलता चला गया। अब जो लोग कल तक कोविशील्ड की मांग कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम तो कोविशील्ड लगवाएंगे, अब धीरे धीरे उनका मन बदल रहा है, उनका फैसला पलट रहा है और अब लोग कोविशील्ड की बजाय कोवैक्सीन मांग रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के टीका लगवाने पर भी विपक्ष की टीका टिप्पणी अब कम नहीं हुई है, बल्कि और तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने वैक्सीनेशन में एक बार फिर से राजनीति तलाश ली है और टीका तो लगवाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं विपक्षी नेताओं में। बुखार आया है विपक्षी नेताओं को। प्रधानमंत्री ने आज असम का गमछा क्यों पहना हुआ था? जो नर्स चुनी गई ये वैक्सीनेशन के लिए, वो पुडुचेरी की क्यों थी, केरल की क्यों थी? केरल और पुडुचेरी की नर्स ने क्यों वैक्सीन लगवाई? कहीं इसके पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव तो नहीं? ऐसे तमाम सवाल आज विपक्षी नेताओं ने उठाने शुरू कर दिए। मैंने सोचा कि इसके अंदर झांक के तो देखो कोई संदेश है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कोवैक्सीन के दिन मोदी जी की गमछा पहनने की शौक हो गए। गमछा असम की सिंबल होते हैं, नर्स केरल और तमिलनाडु के। तो ये 3 राज्यों में चुनाव भी शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा और 2 काम अगर मोदी जी कर देते कि एक ऋषि अरविंदो की एक तस्वीर और गीतांजलि की एक किताब अगर ले लेते तो बंगाल और पुदुचेरी भी इसमें आ जाते, क्योंकि और अच्छा ये संदेश जाते कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो ये मुझे संयोग से हो सकता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहे कि बड़े वो प्रयोग से ये करें, संयोग से मुझे लगा असम की गमछा है और केरल और तमिलनाडु की नर्सेस है और तीनों राज्यों में चुनाव भी है। तो ये संयोग या प्रयोग मुझे पता नहीं। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़रा इसका ये जो कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा उसको, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। अब वैक्सीन तो लेना है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गरीब आवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी। ये वही विपक्ष है जिसने भारत के वैक्सीन कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए थे, वैक्सीन पर भी सवाल उठाए थे और इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह दिया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी चुनौती दी थी कि पहले वो खुद इस वैक्सीन को लगवाएं। और तब आपको याद होगा जब वैक्सीन पहली बार भारत में आई थी, उसके बाद हमारे देश के नेताओं को और हर व्यक्ति को, हर नागरिक को खुशी होनी चाहिए थी कि हमारे देश ने अपनी वैक्सीन बना ली और हमारे देश के लोगों को भी अब कोरोना की वैक्सीन मिल रही है। लेकिन हमारे देश के नेताओं को कोई खुशी नहीं हुई। खुशी तो क्या, वैज्ञानिकों को बधाई देने की बात छोड़िए, डॉक्टर्स को बधाई देने की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के नेताओं ने सबसे पहले ये कहना शुरू किया कि ये तो वैक्सीन जो आई है ये बेकार है। और उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन से कोई ठीक भी होगा या नहीं, इस पर उन्हें शक है। और फिर उन्होंने, जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और क्योंकि उन्होंने नहीं लगवाई, इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन बेकार है और प्रधानमंत्री खुद इस वैक्सीन को नहीं लगवा रहे हैं, वो इससे डर गए हैं। तो पहले आज का दिन है जब आपको वो सारे पुराने बयान दोबारा से सुनने चाहिए। आज जब उन्होंने ये वैक्सीन लगवा ली है और वो भी मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाई है, अब आपको इस वैक्सीन को लेकर पुराने
जो बयान है हमारे देश के विपक्षी नेताओं के, आज के दिन तो कम से कम आपको वो जरूर सुनने चाहिए और अब देखिएगा आप मुस्कुराए बिना रह नहीं पाएंगे। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। 2 जनवरी 2021 को देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर नागरिक को निःशुल्क टीके का वादा किया और बाद में 24 घंटे में मुकर भी गए। अब मोदी सरकार ये बात बताने से इनकार कर रही है कि देश के कितने करोड़ नागरिकों को मुफ्त कोरोना का टीका मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा और किसको मुफ्त टीका नहीं मिलेगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो आप देख लीजिए, ये सारे पुराने बयान हैं हमारे देश के विपक्षी नेताओं के, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये वैक्सीन लगवा ली है, अब ये लोग क्या कहेंगे ये जानना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आपको शायद विश्वास नहीं होगा, ये लोग अब उससे भी आगे बढ़ चुके हैं और आज इन्होंने नई बात की है। आज इन्होंने ये कहा है कि जो मोदी ने इस तस्वीरें आज खिंचवाई हैं ये लगवाते हुए वैक्सीन, ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब सोचिए कि हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि हमारे देश ने यानी भारत ने शायद पूरी दुनिया में कोविड-19 को लेकर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे यहाँ सबसे कम मौत हुई हैं, हमारे यहाँ सरकार का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। जितना नुकसान लोगों ने कहा था इतना हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अपने ही देश की जो राजनीति है वो लगातार कोविड के नाम पर भी हमने एकता नहीं दिखाई। और अब समस्या ये है कि प्रधानमंत्री करें तो क्या करें, और जो करते हैं उस पर भी सवाल उठते हैं और जो वो नहीं करते हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। यानी जब पहले वैक्सीन नहीं लगवाई उस पर सवाल उठे, आज लगवा ली तो उस पर भी सवाल उठे। पहले विपक्ष ये कहता रहा कि मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, वो डर गए हैं क्योंकि ये वैक्सीन तो ठीक नहीं है। कोई कहता था ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब जब वैक्सीन लग गई तो भी आरोपों का सिलसिला जारी है। अब लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने का वीडियो जब आ गया तो लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनावों के लिए पब्लिसिटी स्टंट है। कैमरा लेकर गए थे, अपना वीडियो बनाया, अपनी तस्वीरें खिंचवाई और इसके जरिए पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, इसके जरिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर यह वैक्सीन लगवाते समय प्रधानमंत्री मोदी अपनी तस्वीर ना खींचते और कैमरा भी ना लेके गए, मान लीजिए, अब आप ऐसा सोचिए कि आज तो कैमरे पर आपने उनको देख लिया, मान लीजिए कि वो कैमरा ना लेकर गए होते और कोई तस्वीर भी नहीं खिंचवाते वैक्सीनेशन के समय, तो जानते हैं क्या होता? तो हमारे देश के विपक्षी नेता कहते कि सबूत दिखाइए, कैसे पता चलेगा कि आपने वैक्सीन लगवाई भी है या नहीं? हमने तो कोई सबूत देखा नहीं, तो पहले आप सबूत दिखाइए कि आपने वैक्सीन लगवाई है। फिर पूछते कि यह सबूत दिखाइए कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, आपने वाकई में कोवैक्सीन लगवाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने विदेश से कोई बहुत खास विदेशी वैक्सीन अपने लिए मंगवाई है जो बिल्कुल खास है, वो आपने अपने लिए मंगवाई हो और वो लगवा ली हो। कहीं स्वदेशी वैक्सीन की बजाय विदेशी वैक्सीन तो नहीं ले ली आपने। अब इसका सबूत दिखाइए। यानी वो जो करेंगे उस पर हमारे विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठाते चले जाएंगे और ये वो सवाल हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को यह वैक्सीन लगाई गई उस समय एम्स के वैक्सीनेशन सेंटर में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे और उनके अलावा वहां पर 2 नर्स मौजूद थीं जिन्हें यह नहीं पता था कि सुबह सुबह वैक्सीन की जिस डोज को वो तैयार कर रही हैं वो डोज किसे लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगाने वाली नर्स पी निवेदा पुडुचेरी के रहने वाली हैं और दूसरी जो नर्स हैं सिस्टर पी निवेदा
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मजाक मजाक में उनसे यह भी कहा कि नेताओं की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, इसलिए उन्हें मोटी सुई से वैक्सीन लगाएं। तो जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और सिस्टर वहां पर खड़ी थी तो प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि जो आपने सुई निकाली है वैक्सीनेशन के लिए, मोटी सुई निकाली है ना, क्योंकि नेताओं की चमड़ी बड़ी मोटी होती है, छोटी महीन सुई से काम नहीं चलेगा। और यह बात खुद सिस्टर पी निवेदा आपको खुद बता रही है कि आज प्रधानमंत्री ने मजाक मजाक में उनसे क्या कहा। मेरा नाम निवेदा है। आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है मेरे लाइफ में। प्रधानमंत्री जी से मिली थी मैं आज उनको वैक्सीनेट करने के लिए। आज सर ने अब उनका पहला वैक्सीन लिया है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज सर ने आज लिया है। तो आज सुबह सर को फर्स्ट डोज लग चुकी है, तो अभी 28 दिन बाद सर का सेकेंड डोज लगेगा। तो सर जब शुरू में अंदर आए थे तो फिर सबको नमस्ते वमस्ते बोले, तो अच्छा लग रहा था सर से मिलके। पहले हमें बताया नहीं गया था कि सर आ रहे। जब सर को देखे थे बहुत अच्छा लगा हमें, और सर ने भी ऐसे अच्छे बातचीत करे हमसे। सर ने हमसे पूछताछ करे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो करके। तो फिर मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ, मेरे साथ एक और मैडम थे रोसम्मा ने, तो वो केरला से थे। तो हम दोनों ने ही सर को वैक्सीनेट किया। तो फिर जब मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ, सर ने तमिल में बोलने की कोशिश करे, मुझे वनक्कम बोले थे। उसके बाद सर ने ये भी बोला था कि कौन सा वाले सुई लेके आए हो, वेटनरी हॉस्पिटल वाला मोटा सुई ले आए कि नहीं। तो फिर हम लोग हंस पड़े वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पॉलिटिशियन की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसीलिए मोटा वाला सिरिंज लाना करके। तो फिर हम लोग हंस रहे थे। उसके बाद हमने बोला नहीं सर, नॉर्मल वैक्सीनेशन सिरिंज से ही देंगे आपको करके। उसके बाद जब मैंने वैक्सीनेशन दिया सर को पता भी नहीं चला था कि सुई लग चुकी थी। वो खुश थे कि ज़्यादा दर्द नहीं कराया करके। उसके बाद सुई के वैक्सीनेशन के बाद सर को 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। सर को कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं, सर ठीक ठाक थे। सर जब निकलने को लगे फिर से हमें थैंक यू बोले थे। उसके बाद सर ने वनक्कम भी बोले थे एग्जिट पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कोविड का बहुत सिलसिला चल रहा है देश में। अगर वैक्सीन नहीं लगाए तो फिर इसको जल्दी खत्म नहीं कर सकते हम। तो सर ने अपने आप को वैक्सीनेट करके ये साबित किया है कि ये वैक्सीन ठीक है, सेफ है। तो आगे जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो सब वैक्सीन लगा सकते हैं करके सर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। हमारे लिए एक उदाहरण बने सर आज। सर जब आया सर ने पूछा आप कहाँ से हो। हाँ। मैंने बोला मैं केरला से हूँ, और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा। हाँ। बता दिया। फिर सर खुद हाथ जोड़ के मलयालम में वनक्कम बोल दिया। अच्छा। और उसके बाद हम इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद फिर हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन के लिए सर को रखा। सर वॉज कंफर्टेबल एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर के बाद सर चले गया। जाने से पहले भी आके हाथ जोड़ के हमें वनक्कम और थैंक यू बोल। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 बीमारियों की लिस्ट जारी की है। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से ज्यादा है और आपको वो 20 बीमारियों की जो लिस्ट जारी की गई है उनमें से कोई भी बीमारी है तो आप ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी हम डालेंगे। अगर आप दिल के मरीज हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कभी स्ट्रोक हुआ है, किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है, ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट में अगर आप हैं, सांस की बीमारी की वजह से अगर आप अस्पताल में भर्ती कभी हुए हों, किसी तरह का भी आपको कैंसर हो, कोई गंभीर ब्लड डिसऑर्डर हो, कोई जेनेटिक बीमारी हो, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या जेनेटिक बीमारी, दिव्यांग मनोरोगी अगर आप हैं, दिव्यांग हैं, मनोरोगी हैं, और एसिड अटैक के शिकार लोग भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। पंद्रह 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को किसी डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इसका सर्टिफिकेट लेना होगा। इसलिए अगर आप 45 साल से ऊपर हैं और आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो पहले आपको अपने डॉक्टर से
या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इसका सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि इस बात का सबूत होगा कि आपको यह बीमारी है। इसके बारे में हमने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ RS शर्मा से बात की है, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपके लिए हमें बताई। क्या मतलब वॉक इन वैक्सीनेशन भी होगा इसमें? बिल्कुल होगा। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं और या कोई और परेशानी से आप रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं, तो आप जाकर के वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं और जाकर के आप वॉक इन भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ लेके जाइए और अपनी एज का प्रूफ लेके जाइए जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ हो, और अगर आप 45 से 60 साल के बीच में हैं तो अपना वो लेके जाइए, जिसको कहते हैं कि सर्टिफिकेट लेके जाइए, और बस उसके बाद करा लीजिए। उसी दिन वैक्सीनेशन हो जाएगा? हाँ, उस दिन, प्रोवाइडेड वहाँ पे खाली हो जगह, बिकॉज नॉर्मल में अपॉइंटमेंट अगर होता है और अगर मान लीजिए 100 वाइल्स हैं उन लोगों के पास और वो 100 वाइल्स में पूरे लोग आ चुके हैं, तो फिर जाहिर है आपको लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली जगह है तो ज़रूर करवा सकते हैं आप। 15 लाख लोगों ने अब तक रजिस्टर करा चुके हैं सवेरे से, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो कोविन की कोई अलग से ऐप नहीं आएगी? कोविन की कोई अलग से ऐप नहीं आएगी। कोविन की ऐप वही है जो आरोग्य सेतु है, उसके मार्फत आप, उसमें कोविन का वो पोर्टल है, मतलब वैक्सीनेशन वाला, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो पोर्टल जो है cowin.gov.in पर, उसमें रजिस्ट्रेशन का भी व्यवस्था है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.